नमस्कार, मैं गुलशन सिंह भदौरिया और आप सुन रहे हैं बटेरा की बातें। तो आज हम बात करेंगे नरकासुर वध की। हरिवंश में पहली बार नरकासुर को विष्णु का पुत्र बताया गया है। बाद में विष्णु पुराण और भागवत पुराण में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। विष्णु पुराण में इसको नरकासुर वध कहा गया है, भागवत पुराण में इसको भैमासुर वध कहा गया है। तो ये कहानी इस प्रकार है कि नरकासुर ने अमरावती पे कब्जा कर लिया, स्वर्ग पे कब्जा कर लिया और इंद्र को अमरावती से निकाल दिया। तो इंद्र भागे भागे द्वारकापुरी गए, जहाँ पे कृष्ण एक मनुष्य रूप में विराजमान थे। इंद्र सोचते हैं क्या ये मेरी मदद कर पाएंगे। तो इंद्र अपना मुकुट कृष्ण के चरणों में रख देते हैं और कहते हैं कि पृथ्वी पुत्र नरकासुर ने अमरावती पे कब्जा कर लिया है, जो कि प्राग ज्योतिषपुर का स्वामी है। उसने मुझे स्वर्ग से निकाल दिया है। उसने वरुण का छत्र, मणि पर्वत और मेरी माता अदिति के दिव्य कुंडल भी चुरा लिए हैं। कृपया मेरी मदद करें। तो कृष्ण कहते हैं मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। और कृष्ण अपनी पूरी तैयारी के साथ अपना कौमुदी गदा, सारंग धनुष, 5 जन्य शंख और नंदक तलवार लेके गरुड़ की पीठ पर बैठ के सत्यभामा को लेके प्राग ज्योतिषपुर पहुंच जाते हैं। प्राग ज्योतिषपुर जो कि घनी भाले जैसी पर्वतों से के बीच में है और उसके अंदर भी बहुत ही विचित्र दुर्ग हैं। कृष्ण गरुड़ पर बैठे बैठे अपने शस्त्रों की बाणों की वर्षा शुरू कर देते हैं और वो मूर दैत्य, हैग्रीव दैत्य और पंचजन्य दैत्य जैसों का वध करते हैं। और जब नरकासुर कृष्ण से युद्ध के लिए आता है तो भगवान चक्रपाणि अपने बाणों की वर्षा उस पर कर देते हैं। नरकासुर जब भाला लेकर कृष्ण की तरफ भागता है तो कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से उसका 2 टुकड़े कर देते हैं। तब पृथ्वी स्वयं उपस्थित होती है और कहती है जगन्नाथ, ये है अदिति के दिव्य कुंडल। जब हिरण्याक्ष ने मुझे समुद्र के अंदर डुबो दिया था, तब आपने वराह रूप धारण करके मेरा उद्धार किया था। जब मैं आपके स्पर्श में आई थी तो आपका ये पुत्र नरकासुर पैदा हुआ। खैर, तो कृष्ण क्या करते हैं, नरकासुर के महल में हजारों की संख्या में जो रत्न छुपा के रखे थे उसने 16,100 कन्याएं और 6,000 4 दांत वाले ऐरावत वंश के हाथी और लगभग 21 लाख घोड़े, इन सबको द्वारकापुरी भेज देते हैं। और वरुण का छत्र, अदिति माता के कुंडल और मणि पर्वत को स्वयं स्वर्ग अदिति माता को देने जाते हैं। वहाँ पर अदिति माता और देवगण कृष्ण का स्वागत करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तभी सत्यभामा की निगाह नंदनवन में सुनहरी छाल वाले पारिजात वृक्ष पर पड़ती है। वो सोचती हैं क्यों ना इस वृक्ष को मैं द्वारकापुरी ले जाऊं। कृष्ण तो मान गए, लेकिन इंद्र और इंद्राणी सची साफ मना कर देते हैं। कहते हैं ये हमारी संपत्ति है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। इंद्र इस बात को भी नज़रअंदाज कर देते हैं कि कृष्ण ने उनकी अमरावती वापस दिलाने के लिए उस अमरावती में नंदन वन में जो पारिजात वृक्ष है उसको वापस भी दिलाने के लिए कहीं ना कहीं नरकासुर रूप में अपने पुत्र का वध किया है। उस वृक्ष के लिए देव और कृष्ण और इंद्र के बीच में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। देव और इंद्र अपने सारे शस्त्रों का यूज करते हैं। कृष्ण उनके सारे शस्त्रों का जवाब देते हैं। इंद्र ने तो वज्र प्रहार भी किया, लेकिन कृष्ण ने उसको रोक दिया। और जब इंद्र हार जाते हैं, पीठ दिखा के जाने वाले होते हैं, तो सत्यभामा कहती है इंद्र रुको, मुझे तुम्हारा ये पारिजात वृक्ष नहीं चाहिए, तुम इसको नंदनवन में ही रहने दो। तब सत्यभामा के मन में एक क्वेश्चन आता है। कहती है जिस इंद्र की अमरावती को दिलाने के लिए मेरे पति ने अपने पुत्र का वध किया, आभार रूप में ही सही है मुझे वृक्ष दे देता, ऐसे टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड ही सही मुझे ये वृक्ष दे देता। शायद ये वैदिक गॉड इंद्र की पूजा इसीलिए नहीं होती है, इसीलिए इनके मंदिर नहीं होते हैं, क्योंकि जो स्वर्गाधिपति है इंद्र है वो मैटेरियलिक वर्ल्ड से इतना जुड़ा हुआ है, उसको पाने के लिए
वो सबसे मदद मांगता फिरता है, और जब उसको पा लेता है तो जो उसकी मदद करता है उसको वो भूल जाता है। सही मानों में तो वो भोग विलास कभी उसने भोगा ही नहीं है। उसको हमेशा अपने भोग विलास की चीज़ों का खोने का डर रहता है। हमारे जीवन में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, और हम भी जाने अनजाने अपने मित्रों, अपने पड़ोसियों, अपने कलीग की मदद लेते हैं। क्या हम उनका आभार व्यक्त करते हैं? क्या हम उनकी मदद करते हैं? ऐसे टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड क्या हम उन्हें थैंक यू बोलते हैं? हमारे अंदर ही इंद्र है और हमारे अंदर सुदामा भी है। सुदामा जी, सुदामा भी कृष्ण से मदद मांगने आए थे, इंद्र भी कृष्ण से मदद मांगने आए थे। कृष्ण ने दोनों की मदद की, लेकिन दोनों के व्यवहार में काफ़ी अंतर था। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप इंद्र जैसे मित्र बनना चाहते हैं या सुदामा जैसे मित्र बनना चाहते हैं। सुदामा जब कृष्ण के लिए चूड़ा लेके आए थे और कृष्ण ने उस चूड़े का एक मुट्ठी खाया, और जब कृष्ण दूसरी मुट्ठी चूड़ा खाने लगे तो रुक्मिणी जी ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। क्यों? ये आप अगले वीडियो में जरूर देखिए। आप तभी डिसाइड कर पाएंगे कि आप इंद्र की तरह मित्रता निभाना चाहते हैं कि सुदामा की तरह मित्रता निभाना चाहते हैं कि कृष्ण की तरह आप सबकी मदद करना चाहते हैं। अच्छा, तो क्या आप जानते हैं नरकासुर का पुत्र भागदत्त था, और भागदत्त कौरव सेनाओं में हाथी सेना का सेनापति था, और भागदत्त की पुत्री थी भानुमति, जो कि दुर्योधन की पत्नी थी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अनंत आख्यानों पर छुपाए सनातन सत्य वो अनंत है, कथाएं भी अनंत है। नमस्कार।